कर दिया ओके के? करें भाई स्टार्ट। देखो जी, नंबर सीरीज में आपको मेनली चीज ध्यान क्या रखनी है, बस वो देखना है। बाकी आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा, टॉपिक है नहीं कुछ खास, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। कोई भी सवाल आप उठाते हो नंबर सीरीज का, तो सबसे पहले आप चेक आउट करेंगे बेटा डिफरेंस। डिफरेंस चेक करना पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट होगा आपका, डिफरेंस के अंदर स्क्वायर या क्यूब का गैप चलना, गैप चलना। यानी आप डिफरेंस चेक करते हैं एक बार, जैसे 11, 10, 9, 8, 7, ये डिफरेंस, ठीक है ना। या आपको बेटा वहां स्क्वायर या क्यूब का गैप भी मिल सकता है डिफरेंस के अंदर। तीसरा पॉइंट, आपको बेटा स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो स्क्वायर प्योर स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए बेटा आपको 1 से लेकर 30 तक के याद होने चाहिए। याद है क्या स्क्वायर? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और बाकी कुछ नहीं है इसमें। या बेटा आपको क्यूब भी याद होने चाहिए 20 तक, 1 से 20 तक आपको क्यूब याद करने हैं, ठीक है जी। बाकी आपका बेटा जो नंबर सीरीज में चलेगा, गैप हो गया, स्क्वायर, नंबर्स का एडिशन का गैप सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये नंबर्स के जो एडिशन होते हैं उसका गैप मिल सकता है आपको, नंबरों को जोड़ जोड़ के उसका गैप आपको बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है जी। बाकी सवालों में देख के करेंगे सारे। जैसे तो एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ भी टॉपिक कैसे होता है ये, ठीक है। बस ये पॉइंट होते हैं बेटा, जो आगे नए नए पॉइंट आएंगे, 2-4 और बचते हैं बेटा। एक चीज बता देता हूँ आपको, एक आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए बेटा, गैप मिलेगा आपको मल्टीप्लाई का गैप, मल्टीप्लाई का गैप, यानी जो गुणा करते हो आप उसका गैप मिलेगा, ठीक है जी। बस यही है। हाँ बेटा, सेकंड में कुछ बेटा डिफरेंस के अंदर स्क्वायर या क्यूब का गैप चलना, गैप गैप डिफरेंस, ठीक है जी। और ये पॉइंट है बेटा, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे मैंने दिया आपको एक क्वेश्चन, 1, 8, 27, 64, अब यहां क्या, ये क्वेश्चन एक पॉइंट। ये आपको मैं दे सकता हूं बेटा 4, 12, 20, बिल्कुल छोटा सा सवाल दे दिया। जैसे मैंने दिया बेटा आपको 1, 5, ये नंबर बेटा इस प्रकार चल रहे हैं, ठीक है ना। 1, 5, 14, 30, यहां क्या, ठीक है ना। ये 3 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। अब आपको करना है बेटा, कैसे करोगे। पहले में क्या आ गया 125, दूसरे में, तीसरे में लग गया ब्रेक, है भाई दोस्त। देखो जी, पहले बेटा हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डिफरेंस। लेकिन बेटा नंबरों को देखते ही आपको पता लग जाएगा सर डिफरेंस तो कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। सीरीज, नंबर सीरीज का मतलब ये होता है जो डिफरेंस यहां चल रहा है तो उसके बढ़ते क्रम में हो सकता है, जो डिफरेंस यहां चल रहा है उसके घटते क्रम में यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है,
जो डिफरेंस यहाँ चल रहा है तो बेटा वो डिफरेंस आपके स्क्वायर या क्यूब का डिफरेंस चल सकता है। एक बार स्क्वायर का मिल सकता है, अगला डिफरेंस क्यूब का, अगला स्क्वायर का, अगला क्यूब का, ये डिफरेंस मिल सकते हैं। आगे बात समझ में? या डिफरेंस आपको कॉमन नंबर मिल सकता है, यहाँ 10 का गैप, यहाँ भी 10 का गैप, यहाँ भी 10 का गैप, बस ये पॉइंट होते हैं। ठीक बात। लेकिन अब इस सवाल को देखते आपको पता सर यहाँ 1 और 64 के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 8 के बीच में 7, यहाँ 20 का, यहाँ तालमेल नहीं बैठ रहा, यानी कोई डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर आप स्क्वायर या क्यूब देखोगे तो जिस बच्चे को ये पता है सर ए का स्क्वायर भी 1 होता है और ए का क्यूब करूँ तो भी क्या होता है, 1 होता है, वो क्यूब है या स्क्वायर वो अगले नंबरों को देखने के बाद पता चलेगा। कैसे? अब आपको पता है सर 2 का स्क्वायर कभी भी 8 होता है क्या? नहीं होता। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, लेकिन मेरे को चाहिए क्या? 8, यानी 2 का क्या हो सकता है? क्यूब भी हो सकता है। आगे भी आप देख सकते हैं सर जो 27 है किसी भी नंबर का परफेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर नहीं है, क्या बनेगा? हमेशा परफेक्ट नंबर ऑफ क्यूब बनेगा, यानी क्यूब रूट बनेगा। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो आप कैसे डिफरेंस चल रहा है, पहला जो नंबर आया वो 1 का क्यूब, तो दूसरा नंबर आया वो 2 का क्यूब, तीसरा जो नंबर आया वो 3 का क्यूब, चौथा जो नंबर आया 4 का क्यूब, और जो लास्ट का नंबर आया 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना हुआ? 125। वेरी गुड। हाँ जी, देख लेंगे ना, ये आ गया समझ में भाई? आगे देखिए, अब इसमें आप देखोगे सर 12, 20, 28 आसपास के नंबर हैं, तो आप ट्राई किसको करोगे? सबसे पहले डिफरेंस से। देखिए 4 से 12 पे गए तो प्लस का 8, प्लस माइनस भी देखना है, क्या पता आगे घट रहा हो, क्या पता आगे बढ़ रहा हो, प्लस माइनस का भी देखना जरूरी है। 4 में आपने 8 जोड़ा 12, 12 में भी कुछ जोड़ा होगा तभी 20 बना 8, 20 में कुछ जोड़ा होगा 28 बना, यानी कॉमन नंबर का डिफरेंस चल रहा है 8 8 8, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लस का 8 हो गए 36। ठीक है जी। तीसरा सवाल देखिए, अब यहाँ आप देखें सर 1, 5, 14, 30 लग रहे तो पास पास के नंबर, लेकिन डिफरेंस चेक करोगे तो 5 और 14 में कितने का बेटा? 9 का। 14 16 में 16 का गैप, और यहाँ बेटा कितने का? 4 का गैप। तो आप देख रहे हो सर 4, 9, 16 ये कोई नंबर सीरीज को तो नहीं दर्शा रही। ठीक बात है ना? जिस बच्चे को ये पता है सर सीधा नंबर सीरीज तो नहीं, 4 के बाद में 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, डिफरेंस नहीं। ठीक बात। या फिर आप देखो बेटा 4, 9, 16 कैसे नंबर है? स्क्वायर के नंबर हैं। कैसे? स्क्वायर। पहले 2 का स्क्वायर का क्यूब डिफरेंस आया, दूसरा बेटा 3 के स्क्वायर का डिफरेंस आया, 3 के बाद में नंबर क्या आता है? 4, तो 4 के स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। अरे भाई क्यों मिट रहा है? ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर, तो जो अगला डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो ये कितने का आएगा? 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर का मतलब 25। जुड़ेंगे घटेंगे? जुड़ेंगे। 30 में 25 जोड़ दिया, 25। आई बात समझ में भाई? बस ऐसे चलते हैं सवाल। 2-4 एग्जांपल और करवा दूंगा, उतार लो। चलें जी आगे, 1-2 सवाल और देखिए। उतार लिया वो सभी ने? ठीक है जी। यहाँ क्या? ठीक है जी। ठीक है जी, करिए सेकंड सवाल।
यहाँ क्या क्या चला रहे हो रे, देखो जरा कर दे बेटा तीनों उस बार। एट टाइम बनानी पड़ती है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है भाई। पहले गया जी 59। अच्छा जी ओके। दूसरे का क्या आया है? वेरी गुड, सही है 216। अरे कर लिया मतलब सभी ने, ठीक है जी। देखो दोस्त 1 3 6 11 18 11 29 42 आसपास के नंबर ट्राई टू डिफरेंस, +2 प्लस का 3 प्लस के 11 सॉरी 5, अब देखिए प्लस का 7 प्लस का 11 प्लस का 13। अब ये नंबर कैसे नंबर बताइए मेरे को आप? अभाज्य है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। 2 3 4 5 ये सीरीज तो नहीं चल रही, और ना ही कोई किसी नंबर का स्क्वायर, ना ही किसी नंबर का क्यूब। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो डिफरेंस चल सकता है बेटा, प्राइम्स नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है, अभाज्य संख्या का भी डिफरेंस चलता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा? 2 2 3 5 7। और सबसे बिगेस्ट प्राइम नंबर कौन सा बता सकते हो कोई सा बच्चा? सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा? इनफाइनाइट। आप ना डिसाइड नहीं कर सकते सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा। लिमिटेड नंबर्स में आप बता सकते हैं भी इसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर ये। प्राइम नंबर होता क्या है? जो किसी से भी भाग ना हो खुद के सिवा, खुद और एक से ही भाग होता है, ठीक बात है ना? वही नंबर कैसा? प्राइम नंबर। नो कोई प्राइम नंबर नहीं है, नो एक क्या है? ओड नंबर है। तो बेटा डिफरेंस आपको ओड नंबर का मिल सकता है, डिफरेंस आपको प्राइम नंबर का मिल सकता है, डिफरेंस आपको इवन नंबर का मिल सकता है। यानी सम संख्या, विषम संख्या व अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। सारे पॉइंट क्लियर हुए आपके? डिफरेंस में क्या मिल सकता है? तीनों तो ये आपके नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर। सेकंड थिंग क्या? या आपको स्क्वायर का डिफरेंस या आपको क्यूब का डिफरेंस, ये मिल सकता है। ठीक है जी। देखिए 8 27 125 343, इनको देखते आपको पता है सर डिफरेंस से मैं चेक क्यों करूं? जो बच्चा इनको डिफरेंस से चेक करेगा तो अपना टाइम खराब करेगा। क्यों करेगा? आपको पता सर 1331 और 8 का तो कोई मेल ही नहीं बैठ रहा, इनके बीच ही पता नहीं कितना डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है, नंबर सीरीज का मतलब ये होता है जो सीरीज यहाँ से 2 3 4 5 6 7 नंबरों के हिसाब से चलना चाहिए, रूल के हिसाब से चलना चाहिए। 2 3 5 7 ये क्या प्राइम नंबर को दर्शाते हैं। यदि यहाँ आता बेटा 2 4 6 8 10 12 तो वो कैसे नंबर होते? सम संख्या के नंबर होते, या दो का डिफरेंस भी आप आगे कह सकते थे। आगे देखिए तो बेटा 8 कैसा नंबर है? किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना? 27। 5 का, 7 का, 11 का। अब ये नंबर भी बताइए कैसे हैं? अब देखिए 5 के बाद में 2 3 4 भी तो आना चाहिए था यहाँ। अब कई बच्चे सोचेंगे सर यहाँ 4 क्यूब नहीं आया, 5 का आना चाहिए, 6 का आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये नंबरों का जो क्यूब है बेटा, ये भी कैसा है? प्राइम नंबर है। वेरी गुड। यानी जो प्राइम नंबर के क्यूब भी दे दिया आपकी बार, यानी 7 11। 11 के बाद में प्राइम नंबर देखिए कौन सा आता है, यानी कौन सा? 13। 13 के बाद में कौन सा आता है भाई? 17। तो 13 क्यूब कितना होता है? 21 में। वेरी गुड। आगे भाई 0 8 27 64 125। जीरो को देख के पता लगे भी ना लगे, इनको देखते जरूर पता लग जाएगा। जीरो कैसी नंबर होता है बेटा?
यदि आप कितने भी बड़े नंबर से आप इसको गुणा कर दो उसको लेके बैठ जाएगा। सही बात है। 0 इंटू समथिंग क्या होता है, नल होता है, यानी 0 ही होता है। 0 का क्यूब करें स्क्वायर करें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ही वो क्या, 0। वेरी गुड। तो आप कहेंगे सर इस नंबर को मैं देखता हूं, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, नंबरों में चल रहा है, न प्राइम नंबर न ओड नंबर, तो 5 के बाद में क्या, 6 का क्यूब 216। आगे बात समझ में भाई। तो इसी प्रकार आपको मल्टीप्लाई का भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक है क्या आपके पास, क्या याद कर रखिए, आज ऐसी गुणा करनी पड़ेगी, तो मैंने सिखाई थी। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं 103 का स्क्वायर तो कितने टाइम में निकालोगे आप, हाँ वेरी गुड। 95 का कितने टाइम में निकालोगे, वेरी गुड। कितना, 1000, कितना है 95 का, चाहे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए बेटा, कैसा भी स्क्वायर निकालना हो बिल्कुल आप विद सेकंड में निकालेंगे। कोई भी स्पेशल ऐसा नहीं है। कई क्या सिखाते हैं भाई, जो मतलब 75 की सीरीज आ गई, 65 की आ गई जिसमें 5 लगाओ पीछे, तो उसकी ट्रिक अलग है, उससे बताते हैं। ठीक बात है ना, कुछ नंबर अलग आते हैं उसकी ट्रिक अलग होती है, लेकिन ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं मेरे पास, एक ही ट्रिक है, चाइनीज ट्रिक, ठीक है ना। अप्लाई जरूर होगी, कभी फेल नहीं होगी, आप उसको इंडिया में मान सकते हैं। देखिए जैसे बेटा कोई भी नंबर बोल दीजिए मेरे को आप, जैसे मैं कहूँ 63 का स्क्वायर, कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई भी रैंडमली नंबर उठा सकते हैं। ये भी आपको पता है सर 100 तक के स्क्वायर तो काफी होते हैं, इससे ज्यादा तो पूछेगा ही नहीं। सही बात है ना। देखो भाई, कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल रहे हो, काम ये करना है जो इकाई का अंक होता है बेटा उसको छोड़ के उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहले सीखिए आप, उसके बाद बता लीजिए। इकाई का जो अंक होता है उसको छोड़ के उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 भाग ये, 1 भाग ये। और सबसे पहले आपको जो पीछे वाला जो नंबर है उसका ही स्क्वायर करना, फिर आगे वाले नंबर का स्क्वायर करना। जो पीछे वाले नंबर का जो स्क्वायर कर रहे हो, हमेशा यहाँ पीछे 2 डिजिट लेनी है, हमेशा 2 डिजिट, 1 डिजिट से काम नहीं चलेगा। अगले वाले में जितनी डिजिट आई उतनी ले लेना। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो बेटा 0 9 लिखेंगे, न सिंगल 9 लिखेंगे, तभी जाके 2 डिजिट बनेंगे। आगे बात समझ में। पहले 2 भाग में बांट दिया, 1 डिजिट छोड़ के, पहले पीछे वाले नंबर का स्क्वायर किया, कितना आया, 0 9। अब आगे वाले नंबर का स्क्वायर किया, कितना आया, 36। अब यहाँ 2 डिजिट आए तो भी चलेगा, 1 डिजिट आए तो भी चलेगा, आगे जरूरी नहीं है, पीछे हमेशा 2 डिजिट ही लेनी है। आगे समझ में। आगे उसके बाद में जो आपने 2 भागों में बांटे हैं नंबर, उनको आपस में गुणा करना है, और एक ध्यान रखना, दोबारा से एक बार 2 से गुणा और कर देना, फिर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया 36, जो आपका यहाँ आया उसको 1 डिजिट छोड़कर जोड़ देना बेटा, आपका राइट आंसर। बस आपका स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। 9 6 9 3, चाहे कितना भी बड़ा स्क्वायर आ जाए, एक इकाई का अंक छोड़ के दोनों नंबरों का स्क्वायर, पीछे हमेशा 2 डिजिट लेनी है, फिर दोनों को आपस में गुणा, फिर एक बार 2 से गुणा, जो यहाँ रिजल्ट आए उसको 1 छोड़कर आप जोड़ देना, आपका हमेशा सही आ जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं बेटा कोई भी नंबर 85 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, 8 का स्क्वायर कितना, 8 पंजे 40 दूनी, बस मन ही मन में कर लो, यदि आपकी प्रैक्टिस हो गई तो 80, 5 2। किसी का बाइक है क्या बाहर भाई, गाड़ी के आसपास किसी का बाइक है तो वो साइड में कर दियो भाई, देख लेना किसी का बाइक खड़ा हुई इस साइड, देख लेना भाई हो तो किसी का। ये आ गया भाई समझ में। 7225 कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो आप। यदि पूछो बेटा 103 का स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 डिजिट छोड़ दी, 3 का स्क्वायर कितना, 9, लेकिन क्या लिखना है, 0 9। 10 का स्क्वायर कितना, खत्म, 10 दिया 30, 30 दूनी 1 छोड़ के जोड़ दो, खत्म। चाहे कितना ही बड़ा स्क्वायर आ जाए बेटा, 122 का, 150 का, चाहे कितना ही हो, निकाल लोगे, कोई डाउट नहीं।
अब जैसे 30 का निकालना हो तो 0 का स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें आएगी कितनी, लेकिन करना क्या, हमेशा लास्ट में 2 डिजिट लेनी है। 3 का स्क्वायर किया कितना, आगे कुछ करना भी है क्या, नहीं। 3 को 0 से करोगे गुणा तो भी 0, 0 को 2 से करोगे तो भी क्या, तो आखिर में रिजल्ट क्या रहना है, 900। आगे समझ में, वेरी गुड। कैसी लगी अपनी ये ट्रिक, एंडी थी। कूब का ऐसा नहीं कर सकते बेटा, कूब का कैसे कर देंगे, ऐसे करवाना पड़ेगा कूब का कुछ, क्यूब की ट्रिक अलग रहेगी। क्या है भाई इसका आंसर, करिए एक बार आप। 3 आएगा। 463, 220, 139, 112 मिसिंग नंबर और आगे है 100, क्या आएगा यहाँ पे। अब देख घटते नंबर में क्रम है, सवाल आपको मिल जाएंगे ऐसे कैसे पीडीएफ में, सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस कीजिए आप, प्रैक्टिस काम आएगी। ऐसे नोट्स पता नहीं कितने मिलेंगे आपको, बहुत बड़े पड़े होंगे। यहाँ जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करिए, जो चीज उतारने वाली होती है वो उतारिए, बेफालतू किताबें ना भरें। अब आप देख रहे हो 463 से 220 गए तो कितना बच गया यहाँ पे, 200 माइनस का 243। सही बात है ना, 463 में यदि आप 220 गए तो कुछ घटा रहे हैं इसमें से, माइनस का 243। 220 से 139 पे गए तो 10 में से 9 गया 1, 11 में 3 गया 8 और 1 में 1 गई 0, यानी माइनस का 81। सही बात है। 139 से 12 पे बेटा कितना आ गया, 27। अब यहां क्या आएगा, मेन बात ये, ठीक बात। अब इन्हीं नंबरों को देख के आपको देखना पड़ेगा। अब एक बात बताइए सर, ये भी तो मैंने सुना है क्यूब होता है, और ये बेटा स्क्वायर होता है लेकिन क्यूब तो नहीं होता। सही बात है ना, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, ऐसे सुना आपने। सर 243 भी किसी नंबर का क्यूब नहीं सुना मैंने, और ना ही स्क्वायर सुना, लेकिन किसी एक नंबर की पावर जरूर हो सकती है। जैसे अब आप इसको ये कह सकते हैं सर 3 की पावर यदि मैं 3 करूं तो कितना होता है, 27। यदि बेटा मैं 3 की पावर 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 81। यानी 4 का मतलब ये हुआ 3 को अब जब 4 बार गुणा करेंगे तो आखिर में आएगा क्या, 81। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 3 की पावर 4। यदि 81 को मैं एक बार 3 से गुणा और कर दूं तो कितना आ जाएगा, 243, यानी 3 की पावर 5। तो पहले जो डिफरेंस माइनस का 3 की पावर 5, फिर 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर 3, तो यहां डिफरेंस क्या, 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 9, यानी माइनस का 9 करना पड़ेगा। तो 112 में से माइनस का 9 गया तो बचा कितना दोस्तों, 103। आपका राइट आंसर बन गया। आई बात समझ में भाई, ठीक है। ये 6.5 है बेटा, 6.5। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे जिसमें आपकी सारी जांच हो जाएगी कितनी कैलकुलेशन जानते हैं आप। 12, 6.5, 7.5, 17, 72, ये आपके ऑप्शन। करिए एक बार ट्राई। चाहे कैसा भी यूज करें, लेकिन भाग कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, सभी जगह आपका सेम होना चाहिए। सीरीज में सारी चीजें सेम होनी चाहिए, लॉजिक सेम होना चाहिए। यदि लॉजिक गलत हो गया तो आपका आंसर गलत, चाहे बेशक से कोई भी आंसर निकाल दे रहा। करो भी, क्या आएगा, है जी, 584 हो सकता है, हो सकता है। यदि आपने सही से निकाला होगा तो आंसर सही होगा, लॉजिक सही लगाया है तो आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। तुक्के तो लगते ही नहीं भाई इसमें, या तो आंसर ही आएगा या फिर आएगा ही नहीं, तुक्के नहीं लगेंगे। तुक्के बस मारने वाला मार सकता कैसे भी, बाकी नहीं लगेंगे भाई।
एक चीज देखना आप ध्यान से, जब भी कोई सीरीज का सवाल चल रहा हो और उसमें बेटा आधे आधे नंबर दे दीजिए, 7.5, 6.5, 5, आगे पॉइंट पूरा नंबर परफेक्ट नंबर ना हो, तो कभी भी डिफरेंस से चेक नहीं करना बेटा। पहला पॉइंट, नो डिफरेंस कभी भी नहीं करना बेटा। दूसरी चीज, अब आपको ऑप्शनों को देखना बेटा, 356, 185, 584, इन नंबरों से तो बहुत बड़े हैं। तो जब भी आप छोटे से बड़े नंबर को टारगेट करते हैं, छोटे से बड़े नंबर को टारगेट करना, ऑलवेज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, फर्स्ट प्रेफरेंस मल्टीप्लाई, सेकंड प्रेफरेंस स्क्वायर, थर्ड प्रेफरेंस क्यूब। ये तीन ही आपके पास ऐसे हथियार हैं जिससे आप छोटे नंबर से बड़े नंबर में तब्दील कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। आई बात समझ में? कभी भी जोड़ के घटा के आप इतने बड़े नंबर को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका डिफरेंस डगमगा जाएगा, डगमगा जाएगा भाई, क्या बोलते हैं इसको, डगमगा जाएगा। सही बात है ना? छोटे नंबर से बड़े नंबर को टारगेट करने के तरीके क्या, या गुणा करके आप बड़े नंबर को टारगेट करें। यदि बेटा 20 को मैं डायरेक्टली 5 से गुणा कर दूं तो 100 नहीं हो गया। यदि 20 में आप जोड़ते तो 20, 40 ऐसे जोड़ते, 20, 20, 20, 20 कितनी बार जोड़ते आप? एक सीधा आसान तरीका क्या, 20 को डायरेक्टली 5 से गुणा कर दिया। सही बात है ना? इसी प्रकार बेटा आपको यहाँ कोई मल्टीप्लाई का ऑप्शन देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो करें भाई, देखो 12 से 6.5 कैसे बना सकते हो, आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। पहले तो इस नंबर से ये नंबर बनाना है, वो तो बाद की बात है। फिर 6.5 से 7.5, फिर सेकंड नंबर को देखेंगे। अब आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए ना, 12 से 6.5 कैसे बनाऊं। यदि बेटा मैं 12 का आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा, और आधा जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा। यदि आधा आपने कर दिया कितना आ गया, 6, और आधा आपने उसमें जोड़ दिया कितना आ गया, 6.5। सोच सकते हो यार? यानी आप ये कह सकते हो सर, जिस नंबर से मैं गुणा कर रहा हूं उसी नंबर को यदि मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास नंबर क्या आया, 6.5। गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से? 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। गलत तो नहीं है बेटा? वेरी। 12 का आधा का मतलब 2 से आपने काट दिया, कितने पे गया, 6 पे। 6 में आपने 0.5 जोड़ा तो कितना है बेटा, 6.5, या आधा जोड़े तो कितना आया, 6.5। अब इसी प्रकार 6.5 से 7 बनाइए आप। यदि बेटा मैं 6.5 को किससे गुणा करूं, क्या जोड़ूं भी 7.5 बने, तो आप कहीं से यदि मैं 6.5 को 1 से गुणा करता हूं, 6.5 एकम 6.5, पूरा 6.5 रहा कांस्टेंट, उसमें क्या जोड़ूंगे 7.5 बने, 1 ही तो जोड़ना है। यानी जिस नंबर से मैंने गुणा करी उसी नंबर को मैंने जोड़ दिया तो मेरा कितना आया, 7.5। यहां साथ साथ में लॉजिक भी चल रहा है उसके पीछे। क्या 2 लॉजिक चल रहे हैं बेटा? आधा का 2 गुणा करूं बेटा तो भी कितना आता है, 1 आता है। या आधे में मैं आधा जोड़ूं तो भी कितना आता है, 1 आता है। दोनों में कोई सा भी एक यहां आपको मिल सकता है। लॉजिक कौन सा चल रहा है? आधे का दुगुना का मतलब ये होता है, जैसे आपने ये हाफ कर रखा है भाई, हाफ है, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना का मतलब 2 से 2 कैंसिल, आया कितना। यदि बेटा आधे में मैं आधा जोड़ता हूं, आधा ये, इसमें आधा और जोड़ दिया तो भी कितना आया मेरा, 1 आया। एलसीएम ले कितना आया, 2, 1 और 1 कितना, 2, तो 2/2 का मतलब 1 आया। ठीक बात है ना? तो दोनों लॉजिक में कोई भी लॉजिक यहां हो सकता है। अब आगे बताओ भी क्या आएगा, देखिए आगे आ जाएगा कि समझ में। देखो जी आगे बेटा 7.5 से मेरे को बनाना है 17। 7.5 का दुगुना कितना होता है बेटा, 15, 14 नहीं 15, 7 और 7 14, और आधा जोड़ दिया बेटा 1 बन गया, 15 नहीं हो गया। 7.5 का दुगुना कितना, 15, और 15 में के जोड़ूं भी 17 बने, बात खत्म। तो यहां आपको लॉजिक समझ में आ गया क्या, आधा का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, जिस नंबर से आप गुणा कर रहे हो उसी नंबर को आप जोड़ भी रहे हो साथ में। ये लॉजिक चल रहा है इसमें। जिस नंबर से मैंने गुणा करी उसी नंबर को जोड़ा, जिस नंबर से मैंने गुणा करी उसी नंबर को जोड़ा, जिस नंबर से मैंने गुणा करी उसी नंबर को जोड़ा। लॉजिक भी सही है। आधे से गुणा करी, आधे का दुगुना किया, फिर मैंने 1 गुणा, 1 का दुगुना किया 2, तो 2 का दुगुना कितना है आपकी बार, 4 आना चाहिए।
सही बात है, कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए भाई। देखो अब आपके पास है बेटा 17, तो 17 को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। क्यों, 2 का दुगुना कितना, 4, तो 17 को 4 से गुणा किया, 4 जोड़ दिया, तो आया कितना दोस्तों, 72, और है भी कितना, 72। अब सीरीज समझ में आई। अब 4 के बाद में किससे गुणा करनी पड़ेगी, 8 से। 72 को 8 से गुणा करूंगा और 8 ही जोड़ूंगा, 17 8 560, 8 दूनी 16, 560 और 16 कितने हो गए, 576, 576 में 8 जोड़ तो कितना आ जाएगा, 584, यानी डी ऑप्शन राइट। समझ में आई ये गुणा भाई। तो ऐसी गुणा का भी डिफरेंस मिल सकता है। बहुत बढ़िया सवालों में सवाल है ये, ऐसे छोटे मोटे सवाल में लाता भी नहीं कभी भाई, बालकों को राजी करने वाले सवाल कभी नहीं लाता भाई। ऐसे सवाल लाता हूं जिससे आपका दिमाग चले। क्या टाइम हो गया भाई, 10:50। चलें जी अगले सवाल पे। ऐसे सवाल उतार भी लिया करो साथ साथ में, जो लगता है ना मैं थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को, तो ये अलग ही टाइप होती है बेटा, उतार लो। चलें जी आगे, देखो जी, करो जी सवाल। इक्कीस, 35, 30, 44, 39। एक बार छोटा नंबर, एक बार बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर क्या, हरिओम। अब ये सारे नंबर बड़े हैं, तो किसी एक सीरीज, एक सवाल में 2 नंबर सीरीज भी चल सकती हैं साथ साथ। है जी 55, ठीक है जी। 53, देखो जी, यदि बेटा मैं 21 से 30 पे जाऊं तो आसान रहेगा, या 35 पे जाऊं आसान रहेगा, 30 पे। 21 में 9 जोड़ दिया डायरेक्टली, आया कितना, 30, और 30 में 39 में कितना जोड़ दिया आपने, प्लस का 9। एक नंबर छोड़कर आप कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी 2 सीरीज चल सकती हैं, ठीक बात है। यानी जो अगला नंबर आएगा वो इस मिसिंग नंबर के बाद वाला नंबर आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक बात है। अब देखिए 35 में क्या जोड़े आपने, 44 बन गया, 9, 35 और 5 40, 40 और 4 44, यानी 9 जोड़ दिए। तो 44 में क्या जोड़े भी नंबर आए तो आपके साथ 9 ही जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 9 9 9 9 सेम सीरीज आपकी। तो बेटा 44 में 9 जोड़ दिया, आया कितना, 53। तो राइट आंसर, आसान सा था बेटा, ठीक है। कर लोगे ये सवाल, सिर्फ गैप का सवाल है, जो मेरे को लगेगा भाई सवाल में दम है वो करवाऊंगा, ये करिए आप। लास्ट सवाल है बेटा आज की क्लास का, लास्ट सवाल है, करिए। आठ, 4.5, 5.5, 13, 56। ऑप्शन देखिए कितने बड़े बड़े हैं, तो गैप से कभी ट्राई ना करें, टाइम खराब करोगे अपना, क्योंकि डिफरेंस से तो कभी होगा ही नहीं, इतने बड़े बड़े ऑप्शन हैं। गुणा को ट्राई करिए, या कुछ जोड़िए या कुछ घटाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो ऑप्शन में दिया वैसे ही करिए। 456, वेरी गुड। देखो जी 8 से 4.5, तो 8 का आधा कितना बच्चों, 4, आधा जोड़ दिया तो 4.5, कोई दिक्कत नहीं आता। 4.5 से 5.5 पे पहुंचिए। 4.5 में यदि आपने 1 से गुणा करी 4.5 और 1 ही जोड़ दिया तो 5.5। आधे का दुगुना भी हो सकता है, आधे में आधे से जोड़ के भी गुणा हो सकती है, 2 तरीके हैं।
अगला 5.5 से 13 बनाइए। 5.5 का दुगुना कितना होता है? 5 का दुगुना 10 और आधा और 1 11। 5.5 का दुगुना करूँ तो सर मैं 11 और 11 में 2 जोड़ दिया तो 13। 1 का दुगुना 2, आधा का दुगुना 1, यानी जो अगला नंबर आएगा वो भी 2 गुना होगी, 2 टाइम्स है। तो 13 का 4 गुना बेटा 52, 52 में 4 जोड़ दिए 56। अगला नंबर तो 56 को 8 तक गुणा करिए, 8 जोड़ दिया 400। सही है 456। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू। बंद कर।